बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखकर ये जानकारी दी कि आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से मुक्त किया जाता है। आकाश की आखिरी रैली सीतापुर में 28 अप्रैल को हुई थी और इस रैली में उनके तेवर कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए थे। रैली के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई और साथ ही आकाश की कुछ और रैलियों जो कि पहले से आपको बता दें तय थी, लेकिन बीएसपी की ओर से अब उन्हें रोक दिया गया है और मायावती ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर और साथ ही साथ अपने उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, बुआ नाराज और इसकी गाज गिरी है सीधे भतीजे पर। और हालांकि नाराजगी जो है उसको लेकर भी कई बार ये सवाल उठते रहे कि क्या वाकई मायावती नाराज है, लेकिन जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी तो ये नाराजगी खुलकर सबके सामने आ गई। रैली में उन्होंने कंट्रोल खोया और उसके बाद ही एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। अब आपको ये भी बता देते हैं कि मायावती ने आखिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कुछ लिखा है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि आकाश आनंद को हटाने की वजह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने बताई। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है। और इसी के साथ साथ उन्होंने आगे लिखा कि श्री काशीराम जी और मैंने खुद ही अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की। इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी हमने घोषित किया था, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों ही अहम जिम्मेदारियों से अलग कर दिया जाता है। तो ये मायावती ने सोशल मीडिया पर पूरी जानकारी देते हुए किस तरह से आकाश आनंद को हटा दिया। अब आपको आकाश आनंद के उस बयान को भी सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने बेहद ही आक्रामक अंदाज में विपक्षी पार्टी और सरकार पर जमकर हमला बोला था और माना यही जा रहा है कि मायावती ने आकाश के इसी भाषण, इसी तेवर के बाद एक्शन लेने के लिए ये बड़ा फैसला लिया। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो तो आकाश आनंद को आपने सुना। वहीं आकाश आनंद को हटाए जाने पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आकाश आनंद को पद से हटाए जाने के बाद यह साफ हो गया है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम के जैसे काम कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी कहा कि आकाश के बयानों से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जो परेशानी उनके बोलने से हो रही थी, क्योंकि वो तेज बोल रहे थे, समाज के हित में बोल रहे थे, कहीं भारतीय जनता पार्टी के कहने से या दबाव में तो आप उनको नहीं हटा रही हैं। इसका आपको स्पष्टीकरण देना होगा। हालांकि आपका निजी विषय है, आपकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन चूंकि समाज में बात जा रही है तो ये बताना पड़ेगा क्या भारतीय जनता पार्टी से आपका गुप्त समझौता है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? या आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। जी न्यूज़।